दुर्गम पहाड़ियों के बीच, ऊंचाई के बीच आपको एक नई जगह, नए स्थान के दर्शन कराना ज़रूरी है, जहाँ पे मतलब ऊर्जा के बीच में एक अद्भुत ऊर्जा, अनंत ऊर्जा है। एक धाम, एक ऐसी छटा बिखेरी जहाँ प्रकृति ने, वहाँ ये कुंड बना हुआ है। इस कुंड में अभी फ़िलहाल पानी नहीं है, लेकिन बरसात के समय में पर्याप्त पानी, पर्याप्त चीज़ें यहाँ दिखाई देने मिलती हैं। ये जड़ी बूटी युक्त पानी जो पहाड़ों से, पर्वतों से होकर के इसमें आता है और एक सुंदर छटा का अनुभव कराता है। ये देखिए, सावधान कुंड गहरा है, नहीं, सावधान सरोवर गहरा है। ये ऐसी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं और पानी यहाँ तक आ जाता है, इन पत्थरों तक। अभी फ़िलहाल नहीं है। एक ऐसी ऊंचाई पर, ऐसी जगह पर पानी का होना ही कल्पना से परे है। कुंड का होना, एक ऐसे कुंड का होना कि जहाँ लोग पूर्णतया से आनंद लेते हैं। और फ़िलहाल में अभी तो कुंड के भरने के लिए बरसात का इंतज़ार करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन ऊर्जा भरने के लिए किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ऊर्जा के लिए तो बस निकलना घर से। यहाँ पर कुछ नाम भी लिखे हुए हैं। रमाशंकर पाटकार जी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। वैसे तारा पाटकार जी का भी यहाँ पर सहयोग अत्यधिक देखने का मिला, और लॉकडाउन के समय पर भी उनकी एक मंडली है जिसमें समाज सेवा से व्यापारी और सभी तरह के लोग, भांति भांति के लोग हैं, और पत्रकार भी हैं। सभी उनके साथ एक कदम से कदम मिला करके, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के सहयोग से, और अन्य लोगों ने उनमें भागीदारी, उनके साथ भागीदारी निर्धारित की, निश्चित की। तो ये देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, अनुभव करता रहता हूँ, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। बाकी तो ज़्यादा बड़ी बातें और ज़्यादा बड़े काम करते हैं कुछ कारखास, जो चवन्नी, वो क्या कहते हैं, एक कहावत है कि तनख्वाह चवन्नी कर दो, चाहे नाम दरोगा धर दो। तो वही हाल है कि दरोगाई किसको आती है मसीहाई, किसे आवाज़ दूं, ऐ मेरी सुनसान तन्हाई, किसे आवाज़ दूं। तो विकास, विस्तार, जब तक कि लोग स्वयं से, जहाँ के निवासी हैं, जहाँ के लोग हैं, जबकि स्वयं से ही नहीं कोई चीज़ चाहते हैं, तो झूठी और खोखली नज़र आती है। सब एक क्षणिक चीज़ें बन के रह जाती हैं। तो हमें तो ये लगता है कि हमें स्वयं से जागना है, स्वयं को जगाना है। एक कहावत सुनी है कानपुर के क्षेत्र की तरफ कि जो बोले वो कुंडी खोले। तो अब जो बोले वो कुंडी भी खुल गई है, दरवाजे से धूप भी आने लगी है, और आप कब तक अपने बिस्तर पर, कब तक अपनी चेतना में, अपने अवचेतन मन को शून्यता की तरफ लिए हुए सोते रहेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। ये आपके स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। बहुत से लोग, बहुत सी ऊर्जा यहाँ से बाहर चली गई है। मेरे समय के बहुत से साथी जो आज भिन्न भिन्न जगहों पर अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी जगहों पर कार्य कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर वहाँ अपनी ऊर्जा का एक विस्तार कर रहे हैं। लेकिन लगता ये है कि ठीक है, विस्तार ज़रूरी है, स्वयं का विस्तार भी ज़रूरी है। जिस प्रोफेशन में हैं, जिस फील्ड में हैं, वहाँ का विस्तार भी ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ विस्तार ज़रूरी है उस जगह का, उस लोकल लेवल पे जहाँ हमारी जन्मभूमि है, जन्मस्थली है। और उसका विस्तार अगर हमने नहीं किया, हमने अपनी जड़ों को पानी नहीं दिया, तो हम कितने भी बड़े वृक्ष बन जाएं, कितना भी आगे चले जाएं,
हम सूख जाएंगे। तो हम सूख रहे हैं। ये महोबा है, लहलहाता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है, लेकिन इसकी जड़ों में कुछ कारखास कुछ लोग मट्ठा डाल रहे हैं। और वो आगे अगर निरंतर इसकी प्रगति या निरंतर इसके लिए कुछ ऐसा ना किया गया जो विस्तार पूर्वक, एक सुविधाजनक पूर्वक। अभी क्या है कि तारा पाटकर जी ने काफ़ी प्रयास किया, लोगों को जागृत किया, उनकी समिति ने, उनकी मंडली ने सोशल मीडिया के माध्यम से और भी माध्यमों से, जिन जिन माध्यमों से व्यक्ति से मिलकर लोगों को जागृत किया। जागृत हुआ प्रशासन, यहाँ ये स्थिति बन पाई, यहाँ ये सुविधाएं, लाइट एंड साउंड शो भी यहाँ चलता है। और अभी वो कहते हैं ना कि हज़ारों की भीड़ में अगर 10 लोग या 5 लोग यहाँ आ रहे हैं टहलने, तो हमें नहीं लगता कि कोई मतलब है इन सब सारी चीज़ों का। आनंद के लिए 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन कोई आया, 1 दिन कोई आया, हम जैसा व्यक्ति, जैसे मैं 1 दिन आया था और फिर 2 दिन नहीं आया, तो ये चीज़ें निरंतर धोती खोखली झूठी साबित होती हैं। और इसके लिए लगातार एक होता ना सतत प्रयास, जिसको कहा जाए कि चला जाना, निरंतर करते रहना, कुछ ना कुछ होता रहना। अब जो पंडित जी हमारे बैठे हुए हैं, पंडित जी अद्भुत छटा का आनंद ग्रहण कर रहे हैं। और इनका तो ये है कि ये तो जहाँ रहते हैं वहीं आनंद ग्रहण करने लगते हैं। तो क्या हुआ पंडित जी, पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है कुछ? हैं? मिल रही है, इसलिए बैठे हुए हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ ओम गहरा है, ओम गहरा है। तो ये सागर की यहाँ कोई बात ही नहीं की गई है, यहाँ ओम की बात की गई है। देखिए, और इस समय अगर आप ध्यान से सुने तो ओम का उच्चारण भी